पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैंतारो और बाकी सब समर ब्रेक में घूमने का प्लान बनाते हैं। फिर इसके अगले दिन हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग समर ब्रेक एंजॉय करने के लिए कहीं पर घूमने के लिए जा रहे होते हैं और ओसामी तो भाई वहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। तब साकू कहता है कि कल तो ये एक्साइटमेंट के मारे पूरी रात नहीं सोया था और अभी देखो ये कितना ज्यादा एनर्जेटिक हो गया है। वहीं पर रैंतारो भी सोचता है कि मैं भी कल रात नहीं सो पाया था, बट मैं मर जाऊंगा, पर इन्हें ये बात कभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तभी वो वागुरी को देखता है और काफी ज्यादा शर्माने लगता है। वागुरी भी वहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। तभी ओसामी बोलता है कि चलो अब हम थोड़े फायरवर्क्स खरीदने चलते हैं। अयातो उन्हें एक शॉप के बारे में बताने लगता है। वो सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर हम देखते हैं कि सुबारू ना वहाँ पर काफी ज्यादा सोच में डूबी हुई थी। इसके बाद वे लोग आगे जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें काफी ज्यादा खाने की शॉप दिखाई देती है, जिसे देखकर ओसामी और वागुरी काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। सच में यार वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। साकू सबको बोलने लगता है कि हमें तो पहले फायरवर्क्स खरीदने थे ना। तभी रैंतारो सुबारू से पूछता है कि वो भी कुछ खाना चाहती है क्या। सुबारू उसे मना कर देती है कि मुझे अभी भूख नहीं है। वहीं पर वागुरी और ओसामी एक खाने की शॉप को देखकर रुक जाते हैं। तब वागुरी सभी को बोलती है कि यहाँ पर काफी मस्त खाने की चीजें हैं। ये सुन के अयातो सुबारू से पूछता है, सुबारू क्या तुम ये देखना चाहोगी। सुबारू भी देखने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद वो लोग देखने के लिए जाने लगते हैं। साकू फिर से बोलता है, बट हम तो यहाँ पर फायरवर्क्स खरीदने आए थे ना। तब रैंतारो कहता है, अरे कोई बात नहीं साकू, हम वो बाद में खरीद लेंगे। फिर हम देखते हैं कि ओसामी और वागुरी काफी कंफ्यूज होते हैं कि वो लोग क्या ले। तभी ओसामी सुबारू को देखकर उसे बुलाने लगता है। अयातो भी कहता है, सुबारू अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो तुम वो ले सकती हो। सुबारू शर्माते हुए कहती है, मैं जो सब लोग लेने वाले हैं वही ले लूंगी, वैसे भी सब टेस्टी ही लग रहे हैं। जिसके बाद ओसामी सबके लिए खाने की चीजें लेने लग जाता है। वही वागुरी सुबारू को देखने लगती है जो काफी सोच में डूबी हुई थी। जिसके बाद वागुरी उसके लिए काफी सारी चीजें खरीद लेती है और उसे दिखाते हुए कहती है, देखो सुबारू मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें ली है, हम इन्हें बाद में साथ बैठकर आराम से खाएंगे। सुबारू कहती है, अच्छा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद रैंतारो कहने लगता है, हमें इन दोनों पर छोड़ देना चाहिए, ये हमारे लिए भी कुछ ले लेंगे। तो चलो तब तक हम थोड़ा ड्रिंक्स खरीद लेते हैं। आगे जाते हुए साकू रैंतारो से पूछता है, तुम्हारे घर पे सब कैसा हाल है। मेरा मतलब आज से तुम समर ब्रेक में अपनी शॉप पर हेल्प करने वाले हो ना, तो तुमने सब अच्छे से किया कि नहीं। तब रैंतारो कहता है, हाँ सब बढ़िया है, वैसे भी उन्होंने बोला है कि जब फ्री हो तभी शॉप में हेल्प करना। वो कहता है, अब मुझे केक बनाने में काफी मजा आने लगा है। साकू उसे देखकर थोड़ा खुश होने लगता है। वो कहता है, रैंतारो तुम्हें अपने बनाए हुए केक फेस्टिवल में बेचने चाहिए, मैं भी उन्हें किसी दिन ट्राई करूंगा। तभी साकू एक शॉप के पास रुक जाता है। रैंतारो कहता है, अगर तुम्हें कुछ लेना है तो तुम वो ले सकते हो। साकू कहता है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारे बनाए केक ट्राई करना चाहता हूँ। रैंतारो कुछ कहने ही वाला होता है कि वहाँ पर ओसामी आ जाता है। वो कहता है, अच्छा तो तुम लोग डोनट्स ले रहे हो, वैसे साकू तुम्हें ये बहुत पसंद है ना। साकू कहता है, तुम्हें भी अभी आना था क्या। ओसामी कहता है, क्यों तुम्हें डोनट्स नहीं खरीदने क्या। तब साकू कहता है, हमने काफी सारे सैंडविच ले लिए हैं और वैसे भी अगर हम वो सब खत्म नहीं कर पाए तो सब वेस्ट हो जाएगा। तभी वहाँ पर अयातो भी कहने लगता है, साकू हमें पता है तुम्हें डोनट्स खाने हैं, तुम्हें तो ये काफी ज्यादा पसंद भी है। लगता है तुम इस बात से थोड़ा शर्मा रहे हो क्योंकि तुम्ही ने जब ओसामी सब खरीदने के लिए एक्साइटेड हो रहा था तब कहा था कि हमें पहले फायरवर्क्स खरीदने चाहिए, इसलिए अब तुम कहीं एम्बेरेस ना हो जाओ इसलिए नहीं खरीद रहे। रैंतारो भी कहता है, कोई बात नहीं साकू, तुम ये खरीद लो, कोई भी तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा। तब साकू ओसामी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये है तो सही, मुझे पता है ये बाद में मेरे काफी मजे लेगा। तभी वहाँ पर वागुरी भी आ जाती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता था तुम्हें डोनट्स इतने पसंद है। साकू कहता है, अब वागुरी तुम भी इनकी तरह शुरू मत हो जाना प्लीज। वही सुबारू ये सब देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगती है। तब वागुरी कहती है, मुझे याद आया, सुबारू को भी डोनट्स काफी पसंद है। वो तो भाई ये सुन के शर्माने लग जाती है। ओसामी उसे डोनट्स खरीदने के लिए बोलता है, लेकिन सुबारू शर्माते हुए कहती है, पूछने के लिए तुम्हें शुक्रिया, बट मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद फिर वो सभी लोग बाकी चीजें खरीदने के लिए आगे जाने लगते हैं। वहीं पर सुबारू उन डोनट्स को अभी भी देख रही होती है और कहती है, ये काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। साकू भी उसे देखने लगता है। इसके बाद वो सभी लोग एक बीच पर आ जाते हैं, जहां आते ही ओसामी पानी के अंदर चला जाता है। साकू उसे देखकर कहता है, अभी तो इसे इतनी भूख लग रही थी और अब देखो कैसे इसकी भूख गायब हो गई है। इसके बाद रैंतारो भी पानी के अंदर आ जाता है। उसके पीछे वागुरी भी आ जाती है। वो कहती है, सच में ये कितना अच्छा है। उन सबको मस्ती करते देख सुबारू भी खुश होने लगती है।
है। वो उन्हें देखकर सोचती है, मुझे सबको मस्ती करते देख काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब भी कोई मुझसे बात करता है तो मुझे लगता है कहीं मैं सबका मूड खराब ना कर दूं, इसलिए मैं बस चुपचाप इनके साथ यहाँ तक चली आई। वो ये सब सोच रही थी कि तभी वागुरी उसे बुलाने लगती है, बट वो अभी भी सोच रही होती है कि क्या मैं इनके साथ आना डिजर्व भी करती हूँ। मतलब वो फिर से अपना कॉन्फिडेंस खोने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना कंप्लीट होने के बाद ओसामी सबको शुक्रिया करता है और कहता है, चलो हम मस्ती करते हैं इससे पहले कि रात हो जाए। जिसके बाद वो वापस से पानी में चला जाता है। आयातो कहता है, ये अभी तक नहीं थका, सच में इसे पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीजों में काफी मजा आता है। फिर रेंतारो दोनों लड़कियों से पूछता है कि वो क्या करने वाली है। वागुरी कहती है, हमारा अभी खाना बाकी है तो तुम लोग जा सकते हो, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। इसके बाद तीनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। उन सबको मस्ती करते देख वागुरी कहती है, लगता है सब लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। सुबारू भी कहती है, हाँ तुमने सही कहा। वागुरी सुबारू को उदास देख पूछती है, सुबारू तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें आखिर क्या बात परेशान कर रही है। सुबारू वागुरी के क्यूट से चेहरे को देखकर थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, सच में वागुरी, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। फिर वो उसे सब बता देती है जिसे सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी। इसके बाद वागुरी बाकी लोगों को थोड़ा रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद वो दोनों आगे जाने लगती है। इस टाइम पर सुबारू काफी घबरा रही थी और वो वागुरी का हाथ छोड़ के आगे बढ़ती है और फिर सबको एक एक करके नाम से बुलाने लगती है। सब लोग ये सुन के थोड़ा डर जाते हैं कि आखिर उसे क्या बात करनी है। रेंतारो कहता है, सुबारू बताओ तुम्हें आखिर क्या बात करनी है। तब सुबारू कहती है, असल में मुझे तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है। वो कहती है, वैसे मुझे तुम लोगों से ये बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट सच ये है कि मुझे हमेशा से लड़कों के साथ होना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। ये बात सुन के ओसामी कहता है, मुझे माफ करना अगर हमने तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स किया हो तो। सुबारू कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो बताती है कि बचपन में मेरे साथ जो हादसा हुआ था उस वजह से मुझे लड़कों से थोड़ी नफरत हो गई थी, इसलिए मैंने हमेशा से ही लड़कों से दूर रहना चाहा है। बट जब से तुम लोगों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है, तुम लोगों ने धीरे धीरे मेरी ये सोच को काफी कम कर दिया है। बट इसके बावजूद भी मैं अपने आप को रोकती रहती हूँ। मुझे पता है तुम लोग काफी अच्छे इंसान हो, तुम लोग मुझे कभी गलत नहीं समझोगे, पर मैं सोचती हूँ कि क्या मैं तुम लोगों के साथ रहना डिजर्व करती हूँ। आज भी मैं यही सब सोच रही थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं भी यहाँ तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। सच में ये सीन काफी इमोशनल हो जाता है। फिर सीन पीछे जाता है जहाँ वागुरी कहती है, अच्छा तो तुम इस बात से परेशान हो। फिर वो उसे कहीं देखने को बोलती है और कहती है, तो बताओ इस टाइम पे तुम उन लोगों को देखकर क्या सोचती हो। तब सुबारू कहती है, सब लोग मुझे काफी हंसते हुए दिख रहे हैं और काफी मजे कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ हंसना चाहती हूँ, मैं भी उन्हें अच्छे से फेस करना चाहती हूँ। वागुरी कहती है, तुम ये कर लोगी, मुझे पता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। सुबारू रेंतारो से माफी मांगते हुए उस दिन की बात याद करती है जब रेंतारो से उसने कहा था कि वो भी एक दिन उसकी दोस्त बनना चाहती है। सुबारू काफी शर्माते हुए कहती है, मैं तुम सब लोगों से अभी इसी टाइम दोस्ती करना चाहती हूँ। साकू तभी अचानक उसके ऊपर पानी गिरा देता है। ये देखकर सब लोग थोड़े शॉक हो जाते हैं। सुबारू उससे माफी मांगने लगती है, बट साकू बीच में ही बोलने लगता है कि मुझे लोगों के साथ स्टडी करना पसंद नहीं है और ना ही मुझे ऐसी जगह आना पसंद है। वो क्या बोल रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आता। तब ओसामी कहता है, साकू क्या तुम हमें थोड़ा डिटेल में समझा सकते हो कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब साकू काफी इरिटेट होते हुए कहता है, मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हें पहले से ही अपना दोस्त मानता हूँ, इसलिए मुझे लगा तुम ये समझ गई होगी। तब ओसामी भी कहने लगता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने भी तुम्हें कब का अपना दोस्त मान लिया है। आयातो भी हाँ करते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अपनी दिल की बात हम लोगों के साथ शेयर की। रेंतारो भी कहता है, सुबारू तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, हम सब दोस्त हैं। वैसे तुमने मुझे एक दिन कहा था कि मैं थोड़ा अजीब हूँ और अभी मुझे लगता है तुम मेरे से भी ज्यादा अजीब हो। फिर वो कहता है, अच्छा तो इसलिए आज तुम सबके पीछे चल रही थी, चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम आगे आ सकती हो। जिसके बाद वागुरी उसे धक्का देने लगती है जिससे सुबारू पानी में गिर जाती है। वो इस टाइम पर काफी ज्यादा हंसने लगती है। सब लोग पूछते हैं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सुबारू खुश होते हुए कहती है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। वागुरी उसे फिर अपना हाथ देकर उठाने लगती है। इसके बाद वो सभी लोग सनसेट को देखने लगते हैं जो कि काफी सुंदर होता है। तभी ओसामी उन्हें फायरवर्क्स की याद दिलाता है और कहता है अब एकदम अच्छा टाइम है उन्हें चलाने के लिए। जिसके बाद सब लोग फायरवर्क्स चलाने लगते हैं। हम देखते हैं कि सुबारू को इस टाइम पर काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। साकू कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुमने लंच टाइम में भी
कभी ज्यादा कुछ नहीं खाया था। फिर वो उसे एक पैकेट देता है और उसमें क्या होगा वो आप समझ गए होंगे। फिर साकू वहाँ से जाने लगता है, बट सुबारू उसे रोककर उसका धन्यवाद करने लगती है। साकू कहता है ठीक है, तो तुम इसे खत्म करके जल्दी आ जाना। जिसके बाद सुबारू डोनट्स खाते हुए सोचती है, एक दिन मैं भी तुम लोगों की तरह अपने आप से प्यार करना सीख जाऊंगी, जैसा कि उसने वागुरी से पहले प्रॉमिस किया था। इसके बाद वागुरी और बाकी सब उसे बुलाने लगते हैं। सुबारू उन्हें देखकर सोचती है, मैं भी अपने आप को जरूर बदलूंगी और तुम लोगों की तरह बन के दिखाऊंगी। वो कहती है, पहले मुझे उनके साथ जाने में थोड़ी हेजिटेशन होती थी, बट अभी मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ। जिसके बाद वो उन सब के पास जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग फायरवर्क्स का काफी मजा लेते हैं। सुबारू को भी हंसते देख वागुरी काफी खुश हो जाती है। सच में यार इनकी दोस्ती काफी कमाल की है। इसके बाद हम उनको कुछ फायरवर्क्स चलाते हुए देखते हैं जो काफी जल्दी खत्म हो जाता है। ये देखकर ओसामी कहता है, ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। फिर वो सबको और पटाखे खरीदने के लिए बोलता है, वैसे भी इतने काफी नहीं थे। साकू कहता है, तुम एक साथ इतने सारे चलाओगे तो खत्म तो होंगे ही। ओसामी फिर माफी मांगते हुए साकू को ले जाने लगता है। वागुरी कहती है, देखो अभी हमारे पास कुछ चीजें बची हुई है। ओसामी कहता है, नहीं मुझे ये नहीं चलाना, और फिर से वो साकू को खींचने लग जाता है। तभी सुबारू भी कहती है, मैं भी थोड़ा और फायरवर्क्स चलाना चाहती हूँ। ये सुन के ओसामी तो काफी खुश हो जाता है और कहता है, चलो फिर हम शॉपिंग करने चलते हैं। जिसके बाद चारों लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रेंतारो और वागुरी उनका वही वेट करने के लिए रुक जाते हैं। वागुरी कहती है, अभी हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम फुलझड़ी चलाएं। इसके बाद दोनों फुलझड़ी चलाने लगते हैं। वागुरी कहती है, क्या हमें उनके लिए थोड़ी बचानी चाहिए। रेंतारो कहता है, नहीं रहने दो, वैसे भी उन्हें इनमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद वागुरी थोड़ा शर्माते हुए कहती है, रेंतारो तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने आज सुबारू के लिए किया। मैं खुश हूँ कि तुम सब लोग सुबारू की वैसे ही केयर करते हो जैसे मैं करती हूँ। तब रेंतारो कहता है, सच में उसके लिए ये सब कहना काफी मुश्किल था, फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और अपनी दिल की बात सबके सामने बोली। ये मुझे काफी अच्छा लगा। वागुरी भी कहती है, मुझे भी विश्वास नहीं था कि सुबारू ये सब कह पाएगी। वैसे पुरानी वाली सुबारू तो ये कभी नहीं बोल पाती। फिर वो बताती है, जब से वो लड़कों से नफरत करने लगी थी उसने अपना दिल भी काफी मजबूत बना लिया था, बट अभी के टाइम वो काफी अच्छा फील करने लगी है और मुझे लगता है अभी वो पहले से ज्यादा स्माइल भी करने लग गई है। ये देख के मैं सच में काफी खुश हूँ और ये सब रेंतारो तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। रेंतारो कहता है, नहीं मैंने ऐसा भी कुछ खास नहीं किया है। वागुरी कहती है, नहीं तुमने किया है। जब से सुबारू तुमसे बात करने लगी है वो काफी चेंज हो गई है। सच में रेंतारो तुम काफी अमेजिंग हो। तभी रेंतारो की फुलझड़ी खत्म हो जाती है। तब वागुरी उसके लिए दोबारा फुलझड़ी चला के देने लगती है। रेंतारो सोचने लगता है, वागुरी जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं अपने आप को ऐसा बना पाया वो भी उस दिन से जब से मैं तुमसे मिला, इसलिए मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। इसके बाद वो एकदम से कहता है, वागुरी तुम्हारा शुक्रिया जो मैं आज अपने आप को इतना बदल पाया। वागुरी ये सुन के शर्माने लग जाती है। इसके बाद रेंतारो सोचने लगता है, जैसे जैसे मैं वागुरी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ मुझे उसमें काफी मजा आता है, बट इसके साथ ही मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि इसके बाद वो टाइम खत्म हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि वो टाइम कभी खत्म हो। वो ये बात थोड़ी तेज बोल देता है जिससे वो शर्माते हुए कहता है, सॉरी मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। वागुरी भी कहती है, अच्छा तो फिर इसके बाद हम आगे कहाँ चलने वाले हैं। शायद से वागुरी ने सब सुन लिया था। वो कहती है, अभी तो समर ब्रेक बस शुरू ही हुआ है तो हम काफी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। हम समर फेस्टिवल में भी चल सकते हैं। वैसे मुझे भी बुरा लग रहा है कि आज का दिन इतनी जल्दी खत्म हो गया। फिर वो काफी खुश होते हुए कहती है, मुझे लगता है हम हमेशा ऐसे ही साथ में मस्ती करेंगे। उसकी ये बात सुन के रेंतारो कहता है, वागुरी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और भाई इस टाइम पर वागुरी न शर्माते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर ओसामी आ जाता है। सच में यार इसने इतने प्यारे मोमेंट का सत्यानाश कर दिया था। वागुरी उसे देखकर शर्माने लगती है। रेंतारो कहता है, अबे गधे तुम्हें ऐसे किसी को डराना नहीं चाहिए। ओसामी माफी मांगने लगता है। फिर वो कहता है, तुम दोनों के चेहरे इतने लाल कैसे हो रहे हैं। रेंतारो कहता है, ये तो बस हम फुलझड़ी चला रहे थे इसलिए ऐसे हो गए हैं। सब लोगों को इस बात पर कुछ खास ट्रस्ट नहीं होता है। तब ओसामी कहता है, चलो छोड़ो इस बात को, देखो हम कितने सारे पटाखे लेकर आए हैं। फिर वो रेंतारो को खींच के वहाँ से ले जाने लगता है। वागुरी तो भाई वहाँ पर शर्म के मारे लाल होने लगती है। तभी सुबारू उसे बोलने लगती है और कहती है, चलो हमें भी अब चलना चाहिए। जिसके बाद वागुरी सब सामान उठाकर आगे चलने लगती है। आगे भी दोनों काफी शर्मा रहे होते हैं। इसके अगले सीन में हम रेंतारो को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है। तभी वो
वो काफी ज्यादा शर्माते हुए सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया। वागुरी भी काफी परेशान दिख रही थी और मैंने उसे बस ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। सच में मैं एकदम पागल हो गया हूँ। फिर वो खड़ा होकर कहता है, मुझे भी अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैंने उस टाइम पर वो सब कैसे बोल दिया। मुझे नहीं पता वागुरी इस टाइम पर क्या सोच रही होगी, पर जो भी हो मुझे अभी काफी रिलैक्स्ड फील हो रहा है, मानो मेरे दिल से एक बोझ उतर गया हो। पर मैंने अभी जो परेशानी खड़ी की है मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हम वागुरी को देखते हैं जो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। सुबारू उससे पूछती है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम तब से कुछ अजीब बिहेव कर रही हो। वागुरी ये सुन के थोड़ी घबराने लगती है, पर तभी वागुरी के पास किसी का कॉल आने लगता है। वागुरी कहती है, लगता है ये मेरी फैमिली का कॉल है। पर वो देखती है कि उसके पास रैंतारो का कॉल आया होता है। और भाई इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सच में यार ये सीरीज काफी जबरदस्त है। वैसे रैंतारो उसे क्या कहने वाला है उसके लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।